वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पे होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। इससे पहले आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पे, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग स्क्रीन पे। इलेक्शन इज डिफाइंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिफाइन किया गया है इलेक्शन वर्ड को। वो कौन सा सेक्शन मिलेगा आप लोगों को? क्या वो सेक्शन 2A है, 2B, 2C या 2D? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? फटाफट जवाब दे दीजिए। क्या लगता है आप लोगों को सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होने वाला है? इलेक्शन इज डिफाइंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। क्या आंसर 2A है, 2B है, 2C है, 2D या 2? क्या लगता है सेक्शन? तो इलेक्शन को डिफाइन किया गया है बेसिकली आपका सेक्शन 2A में, सेक्शन 2A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, अगेन डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं। पब्लिक सर्वेंट को कहां डिफाइन किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में? क्या लगता है 2B, 2C, 2D या 2E? वो कौन सेक्शन मिलेगा जिसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आपको मिलेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में? फटाफट अपने ऑप्शंस को छाप दीजिए। तो वो मिलेगा आपको सेक्शन 2C में। 2C इसका एप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। टोटल कितने सेक्शंस आपको मिल जाएंगे अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में? क्या लगता है सेक्शन में कितने आपके टोटल सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं? क्या 29 हैं, 30 हैं, 31 हैं या 32 सेक्शन आपको मिलेंगे? क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, छोटा सा एक्ट है, 31 सेक्शंस आपको टोटल यहां पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पे। हु मे अपॉइंट एज मैनी स्पेशल जजेस फॉर दिस एक्ट? क्या लगता है कौन अपॉइंट करता है स्पेशल जजेस आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर? जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उसको ट्राई करने के लिए स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। तो स्पेशल जजेस को कौन अपॉइंट कर सकता है? किसके पास पावर है? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बोथ A एंड B या ओनली A नॉट B? फोर्थ क्वेश्चन का क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों के हिसाब से? और याद रखिएगा फटाफट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, कि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन बेल आप लोग बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा। क्या लगता है कौन अपॉइंट करता है? तो दोनों के पास पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जज इज प्रोवाइडेड अंडर? क्या लगता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जज इज प्रोवाइडेड अंडर? क्या सेक्शन 4 में प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 5, सेक्शन 6 या सेक्शन 7? प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ अ स्पेशल जज इज प्रोवाइडेड अंडर, वो कौन सेक्शन है जो कि प्रोवाइड करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जजेस? स्पेशल जजेस जिसकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, उनके पावर एंड प्रोसीजर को कहां पे डिफाइन किया गया है इस एक्ट में? तो आपको मिलेगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपको सेक्शन 5 में मिलेगा, ठीक है, 5 का 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। A special judge may take cognizance of offences without the accused being committed to him for trial, and in trying the accused person shall follow the procedure prescribed by the Code of Civil Procedure 1973 for the trial of। क्या लगता है किस तरह आप कॉग्निजेंस लेते हैं? स्पेशल जजेस जो होते हैं बेसिकली वो आपका इस एक्ट में कॉग्निजेंस लेने के लिए किस तरह का बेसिकली प्रोसीजर फॉलो करते हैं? ट्रायल जो बेसिकली ट्रायल करते हैं वो कौन सा होता है? क्या वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट्स होता है,
वारंट केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, या समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट, या एनी ऑफ द अबव? क्या लगता है? जिस तरह वारंट केसेस का ट्रायल मजिस्ट्रेट करते हैं उस तरह किया जाएगा, या मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन बेसिकली वारंट केसेस का ट्रायल करते हैं उस तरह किया जाएगा, या समन केसेस का ट्रायल करते हैं मजिस्ट्रेट उस तरह किया जाएगा, या कोई भी आपको रीजन मिल जाएगा? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? तो वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, तो वारंट केस जैसे मजिस्ट्रेट ट्राई करते हैं वैसे आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के स्क्रीन पे। इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग? इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन समरी ट्रायल, अगर आपका कन्विक्शन हो गया है किसमें? कन्विक्शन हो गया है समरी ट्रायल में अंडर सेक्शन 6, इट शैल बी लॉफुल द स्पेशल जज टू पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो कितना आप बेसिकली टर्म पास कर सकते हैं? स्पेशल जज के पास कितनी पावर है? क्या लगता है? 6 महीने की पावर है पास करने की सेंटेंस, 1 साल, 2 साल, या 3 साल? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? अगर कन्विक्शन हुआ है समरी ट्रायल का सेक्शन 6 के अंदर, तो क्या लगता है जज साहब जो है स्पेशल जज, वो कितनी पनिशमेंट पास कर सकते हैं मैक्सिमम? क्या वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, या 3 साल? वो मिलेगा आपको 1 साल का टाइम। क्लियर? 1 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग की स्क्रीन पे। तो क्या होगा? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इज प्रोवाइडेड अंडर, कौन सा चैप्टर है जो कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में बात करता है? क्या लगता है? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, या चैप्टर 5? क्या लग रहा है आप लोगों को? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 2, 3, 4 या 5? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, तो वो मिलेगा आपको चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन द लीगल रेम्युनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट, तो कहां पे दिया गया है सेक्शन? ये किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्युनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफिशियल एक्ट? तो जो आपको बेसिकली लीगल रेम्युनरेशन प्रोवाइड किया जाता है, ऑफिशियली प्रोवाइड किया जाता है, उसके अलावा कोई ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं आप, कोई पैसा ले रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा आपका? वो कहां पे प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 7 में, 8 में, 9 में, या सेक्शन 10 में? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सेक्शन 7 मिल जाएगा। सेक्शन 7 एप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय करप्ट और इलीगल मीन्स, बाय corrupt or illegal means to influence public servant is punishable with, क्या लगता है? Taking gratification in order by corrupt or illegal means to influence public servant is punishable with, क्या लगता है? कितनी पनिशमेंट होती है? Not less than 2 years, और एक्सटेंड करते हैं 7 साल के लिए। Not less than 3 years, और वो एक्सटेंड होती है 5 साल के लिए। Not less than 2 years, और वो एक्सटेंड होती है 5 साल के लिए, या नॉट लेस देन 3 years, और वो एक्सटेंड होती है 7 साल के लिए। क्या लगता है सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको कौन सा यहाँ पे मिलेगा? क्या लगता है सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों के हिसाब से? फटाफट जरा मार्क कर दो यार, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर आप लोगों के हिसाब से? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर मिलने वाला है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल एप्रोप्रिएट, कि 3 साल से कम नहीं, नॉट लेस देन 3 years, विच में बी एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल के लिए मैक्सिमम, और आपको फाइन भी साथ में लाइबल टू फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th आप लोगों की स्क्रीन पे। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 8 and 9 इज प्रोवाइडेड अंडर, क्या लगता है आप लोगों को? पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट, punishment for abatement by public servant offense defined under section 8 and 9,
पनिशमेंट की बात पूछ रहा है, कौन सेक्शन बात कर रहा है ये मिलेगा आप लोगों को सेक्शन 10। सेक्शन 10 एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, अभी हमने सेक्शन पढ़ा, उसकी पनिशमेंट बता दीजिए फटाफट। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड इन सेक्शन 8 एंड 9। क्या लगता है 8 और 9 के अंदर जो ऑफेंसेस हैं, जो अबेटमेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए पनिशमेंट कितनी होती है? क्या लगता है आप लोगों को? मिनिमम 6 मंथ्स, एक्सटेंड होता है 3 साल के लिए, मिनिमम 6 मंथ्स एक्सटेंड होता है 5 साल के लिए, मिनिमम 1 ईयर और एक्सटेंड होता है 3 साल के लिए, या मिनिमम 1 ईयर और एक्सटेंड होता है 5 साल के लिए? क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? फटाफट मार्क कीजिए जो कि लगता है आप लोगों को सबसे एप्रोप्रिएट। तो नॉट लेस देन 6 मंथ्स की बात करते हैं, नॉट लेस देन 6 मंथ्स, और जो एक्सटेंड होता है बेसिकली कितना, एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बाय पब्लिक सर्वेंट इज प्रोवाइडेड अंडर। क्या लगता है? क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट इज प्रोवाइडेड अंडर। तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, वो कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है? सेक्शन 12 है, 13 मिलेगा, 14 में मिलता है, या आपको 15 सेक्शन मिलेगा? कौन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा? क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 13 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हैबिचुअल कमिटिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 8, 9 एंड 12। क्या लगता है कोई हैबिचुअली कमिट कर रहा ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में कितनी पनिशमेंट का प्रोविजन है आपका द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के थ्रू? नॉट लेस देन 2 ईयर्स बट मे बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, या 3 ईयर्स की बात करते हैं मिनिमम, और जो मैक्सिमम 7 साल के लिए होता है, मिनिमम 3 साल या 10 साल मैक्सिमम, या मिनिमम 5 साल और 10 साल मैक्सिमम का टर्म मिलेगा आप लोगों को। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हैबिचुअल कमिटिंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 8, 9 एंड 10। क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट? फटाफट मार्क कीजिए। तो मिलेगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, जिसमें 5 साल से कम नहीं, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम आपको 10 साल मिल जाएगा। ठीक है, 5 साल से 10 साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ प्रस्थान करते हुए हम लोग। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट इज प्रोवाइडेड अंडर। तो अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट का क्या प्रोविजन मिलता है आप लोगों को? पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट इज प्रोवाइडेड अंडर। क्या लगता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट सेक्शन 14, 15, 16 या 17? पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, क्या होगा वो? 15 सेक्शन नंबर 15 में आपको प्रोवाइड किया गया है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन कौन चैप्टर प्रोवाइड करता है? क्या चैप्टर 3 है, 4 है, चैप्टर 5 है, या चैप्टर 6 है? इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट 3, 4, 5, 6। क्या लगता है सबसे एप्रोप्रिएट चैप्टर कौन सा मिलेगा आपको जो कि इन्वेस्टिगेशन की बात करता है? इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट का प्रोविजन कहां मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 की बात करते हैं हम लोग। चलिए 17वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 17th क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। प्रेजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्युनरेशन। क्या लगता है आपको कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? Presumption where public servant accepts gratification other than legal remuneration, सेक्शन 18 है, 19 में मिलेगा, 20 की बात कर रहे हैं, या सेक्शन 21 की बात कर रहे हैं हम लोग? क्या लगता है? Presumption where public servant accept gratification other than legal remuneration, यह आपका सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन तो चलते हैं हम लोग। अंडर सेक्शन 20 प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्युनरेशन, ये किस टाइप का प्रिजम्पशन होता है? क्या कोर्ट में प्रिज्यूम करता है, शैल प्रिज्यूम करेगा, कंक्लूसिव प्रूफ होता है, या कोई भी प्रिजम्पशन करता है जो कि आपका ए, बी और सी क्लॉज में लिखा गया है? क्या लगता है
सेक्शन 20 में जो प्रिजम्पशन रेज किया जाता है पब्लिक सर्वेंट्स के रिगार्डिंग की ग्रेजुएशन उसने लिया है अदर देन लीगल रिमुनरेशन, तो क्या मे प्रेज्यूम करेगा कोर्ट, शैल प्रेज्यूम करता है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं या एनी ऑफ द एबव? मे, शैल, कंक्लूसिव प्रूफ या एनी ऑफ द एबव? शैल प्रेज्यूम आपका मिलेगा, शैल प्रेज्यूम। ठीक है, चलिए accused person to be competent witness is provided under, तो accused person जो होते हैं वो competent witness होते हैं, ये कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है? क्या लगता है आप लोगों को? ये प्रोविजन आपको सीआरपीसी में मिलता है, यहां भी आपको मिलेगा। क्या लगता है? accused person जो कि competent witness हो गए हैं वो पे कहां पे प्रोवाइड किया है, कौन सेक्शन प्रोवाइड करता है? सेक्शन 20, 21, 22 या 23? क्या लगता है? accused person to be competent witness is provided under, क्या लगता है आप लोगों को? फटाफट जवाब दे दो। सेक्शन 21 बात करता है इसकी कि जो accused person होगा वो competent witness होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां आपकी स्क्रीन पे, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्सेस और अदर लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड, एक्सक्लूड किया जाएगा उनको। तो जो नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेज या अदर लॉज की बात करते हैं जो कि अफेक्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है एग्जाम्पशन? सेक्शन 23, 24, 25 या 26? क्या लगता है? 23, 24, 25 या 26? मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्सेज और अदर लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड, नॉट टू बी अफेक्टेड कहां पे मिलेगा प्रोविजन? 23, 24, 25, 26? 25 में प्रोविजन मिलता है, याद रखिएगा। सेक्शन 25 बात करता है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया है, 21वें क्वेश्चन पे हम लोग। अपील एंड रिवीजन इज प्रोवाइडेड अंडर, तो क्या लगता है आप लोगों को? अपील और रिवीजन का प्रोविजन कहां मिलता है? यहाँ पे अपील और रिवीजन की बात करते हैं, रिव्यू नहीं है, रिवीजन देख लेगा आपको। अपील और रिवीजन कौन सेक्शन प्रोवाइड करता है? क्या वो सेक्शन 22 है, 25 है या 26 सेक्शन है या आपको 27 मिलेगा? क्या लगता है? 22, 25, 26 से 27? तो जो अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन 27, सेक्शन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, चैप्टर की बात करते हैं हम लोग कि टोटल कितने चैप्टर्स मिलते हैं आप लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1981 में। ठीक है, सेक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, टोटल सेक्शंस आपको मिलते हैं 31। ठीक है, टोटल सेक्शंस की बात करें, टोटल सेक्शंस जो थे यहाँ पे वो थे आपके 31। अब वो कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है वो आपका कंसर्न है। क्या वो 4 में है, 5 चैप्टर है, 6 है या 7 प्रोवाइड किए गए? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, याद रखिएगा टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन होते हैं, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लासेस के लिंक वहां पे मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अनअकैडमी पे आप मेरी फ्री क्लासेस भी लेते हैं। ठीक है, बैचेस ज्वाइन करते हैं, इवन आप लोग अच्छे प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपको डिफरेंट स्टेट्स के बैचेस मिल रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बिहार का स्टार्ट होने वाला है, याद रखिएगा। यूपी का चल रहा बैच, आरजीएस का, राजस्थान का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो अपकमिंग स्टेट्स होते हैं वहां पे आपको बैचेस प्रॉपरली मिल जाएंगे, प्री के लिए भी अलग से और मेंस के लिए भी अलग से। तो यहाँ पे टोटल आपके 5 चैप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपके 5 चैप्टर में ये एक्ट पूरा डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 5 जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का एक्ट, वो कौन से सेक्शन से लेके आपको कहां तक मिलेगा? चैप्टर 5 जो डिवीजन मिलेगा, चैप्टर 5 कहां से कहां तक प्रोविजन है? 20 से लेके 30 तक, 19 से लेके 29 तक, 19 से 31 तक या 18 से लेके 31 तक? चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 कहां से कहां तक सेक्शंस मिल जाते हैं आप लोगों को? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर ये मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 19 से लेके 31 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे 24th क्वेश्चन आ गया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो क्या लगता है आपको? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कमेंसमेंट की बात करते हैं, तो डेट कौन से ईयर में कमेंस हुआ था बताइए फटाफट। 24th क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पे। क्या वो अगस्त का 9 अगस्त का टाइम है, 9 सितंबर 1988 या 1989?
तो 1988 का 9 सितंबर आपको मिल जाएगा डेट। चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस किस चैप्टर में प्रोविजन मिलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस का प्रोविजन कौन से चैप्टर प्रोवाइड करता है? चैप्टर 2 है, 3, 4 या 5? जल्द से जल्द जवाब मिल जाना चाहिए आप लोगों का। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस क्या लगता है, क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? चैप्टर 2 प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988